आज हम दुनिया भर की सनसनीखेज और तकनीक के दुरुपयोग से जुड़ी एक ऐसी बेहद दिल दहला देने वाली और झकझोर देने वाली और गंभीर खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने आधुनिक दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तकनीक अगर इंसानों को आगे बढ़ाने और नई चीज़ें सीखने का जरिया बनती हैं, तो कभी कभी इसका इस्तेमाल अपराधी अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भी करने लगते हैं। अमेरिका से ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां एक्टन शहर से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां भारतीय मूल के एक 17 वर्षीय लड़के पर अपनी ही मां और छोटे भाई की निर्मम हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी लड़का घर से फरार हो गया था, लेकिन अमेरिकी पुलिस ने रात भर चले एक बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अर्जुन अरविंद के रूप में हुई है, जो वहां के प्रतिष्ठित एक्टन बॉक्सबोरो रीजनल हाई स्कूल का छात्र था। तो आइए इस खबर को डिटेल पे समझते हैं। इस पूरी खौफनाक घटना की तह तक जाएं तो पता चलता है कि 17 वर्षीय अर्जुन अरविंद पर अपनी 45 वर्षीय मां सुधा वेंकटेशन और अपनी 14 वर्षीय छोटे भाई सिद्धार्थ अरविंद की हत्या के 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा उस पर परिवार के सदस्यों के खिलाफ हिंसक मारपीट और जानलेवा हमला करने के भी 2 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपनी मां की कार लेकर बिना किसी को बताए घर से फरार हो गया था, जिसके चलते उस पर बिना अनुमति के वाहन का इस्तेमाल करने और वाहन चोरी से जुड़े कानूनी शिकंजे भी कस दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले की सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और डरावनी बात यह है कि जांच के दौरान ये पता चला कि आरोपी अर्जुन इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने से पहले इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट यानी चैट जीपीटी पर लगातार ऐसे आइडियाज़ और काल्पनिक परिस्थितियां तलाश रहा था, जो परिवार की हत्या या अपराध करने के तरीकों से जुड़ी हुई थी। इस घटना के सनसनीखेज खुलासे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इस पूरी त्रासदी का पता तब चला जब मंगलवार की शाम को लगभग 6:30 बजे एक ट्यूटर तयशुदा समय पर पढ़ाने के लिए उनके घर पर पहुंचा, लेकिन काफ़ी खटखटाने के बाद भी घर का दरवाज़ा नहीं खुला। इसके बाद घबराए हुए ट्यूटर ने तुरंत अर्जुन के पिता से संपर्क किया, जो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। पिता ने भी जब अपनी पत्नी और बच्चों से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस दल फोर्स के साथ उनके घर के अंदर दाखिल हुआ, तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को घर के अंदर सुधा वेंकटेशन और उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ का शव मिला। जांच अधिकारियों ने बताया कि 14 वर्षीय सिद्धार्थ का शव घर की पहली मंजिल पर पड़ा था, जबकि उसकी मां सुधा का शव बेसमेंट से बरामद हुआ। दोनों के शरीर पर चोट और हिंसा के स्पष्ट निशान पाए गए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और सटीक वजह का आधिकारिक खुलासा हो पाएगा। इस बात की भी गहन जांच की जा रही है कि इस खौफनाक वारदात में किसी धारदार हथियार या अन्य किसी साधन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। घटना के वक्त चूंकि अर्जुन घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस की पहली प्राथमिकता उसे ढूंढना थी। जांच में ये बात सामने आई कि वो अपनी मां की होंडा अकॉर्ड कार लेकर मौके से फरार हो गया था। रात भर की कड़ी मशक्कत और तलाश के बाद बुधवार सुबह पुलिस ने उसे वेलैंड इलाके में एक पार्किंग स्थल से उस कार को ढूंढ निकाला और उसके अंदर छिपे बैठे अर्जुन अरविंद को दबोच लिया। जब पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों ने उसे डिजिटल गैजेट्स और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री की जांच की, तो पता चला कि उसने चैट जीपीटी और इंटरनेट का इस्तेमाल करके कई काल्पनिक और खौफनाक कहानियों के आइडियाज़ खोजे थे। हालांकि शुरुआती तौर पर अधिकारियों का ये भी कहना है कि अर्जुन अक्सर गॉथिक उपन्यास जैसी काल्पनिक और डरावनी कहानियां लिखने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता था। इसलिए केवल सर्च हिस्ट्री के आधार पर तुरंत किसी ठोस मकसद पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और पुलिस हर एंगल से इस मामले की परतें टटोल रही है। ये पूरी घटना न सिर्फ एक परिवार के उजड़ जाने की दर्दनाक दास्तान है, बल्कि ये हमारे आधुनिक समाज और तकनीक के इस्तेमाल पर भी एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करती है कि कैसे नई पीढ़ी के हाथ में मौजूदा टेक्नोलॉजी कई बार विनाशकारी रास्ते पर चली जाती है।